हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे रीनल की, किडनी की, जिसको किडनी कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो किडनी में जो हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है उसकी सर्जरी जब हो जाती है या पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, माइल्ड या सीवियर, मतलब अगर अगर मान लीजिए कि मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस है या सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो एक माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। तो सीवियर को कई कैटेगरी में बांटते हैं, कई कैटेगरी में इसको क्लासीफाइड करते हैं। तो अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है रीनल में, तो उसके सर्जरी के बाद, उसके ऑपरेशन के 3-4 महीने के बाद अगर देखना चाहते हैं किडनी की जो स्पीड है, किडनी का जो फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, वो कितना कम काम कर रहा है, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, तो कुछ हम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग के ज़रिए जान सकते हैं। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसको हम सीरम से भी जान सकते हैं, और उसके अलावा जो है अल्ट्रासोनोग्राफी से जान सकते हैं। लेकिन जो सीरम से जानते हैं, जो हम जीएफआर को कैलकुलेट करते हैं, वो इंडिविजुअल रीनल के बारे में नहीं होता है, वो दोनों लेफ़्ट राइट दोनों रीनल के बारे में होता है, इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। और इसमें मतलब सर्जरी होने के 4-5 महीने के बाद अगर स्टेटस को मरीज़ देखना चाहता है या डॉक्टर देखना चाहते हैं, तो उसमें ये बीमारी जो होती है फिर से डिटेक्ट होती है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी इसमें इस तरीके के इसमें जो जो डायग्नोसिस होती है, जो जाँच होती है, उसमें इस तरीके से वो आ जाता है। मॉडरेट है तो मॉडरेट उसमें इस तरीके से आ जाता है, या माइल्ड उसमें आ जाएगा, उसमें लिखा रहेगा। तो इसमें क्योंकि सर्जरी के बाद वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ नहीं होती है, जो किडनी होती है वो कंप्लीटली हेल्दी नहीं होती है, 100% क्योर नहीं होती है, क्योंकि उसमें पैथोलॉजी जनरेट हो गया है। और पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन, या कह सकते हैं कि पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ये पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन का केस है। पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन के होने के बाद इसमें सर्जरी की गई, सर्जरी परफॉर्म हुई है, और इसमें स्टंट डाला गया था। और 1-1.5 महीने के बाद, या जैसे पेशेंट की कंडीशन थी, डॉक्टर ने उस स्टेंट को निकाल दिया है। उसके बाद मतलब अगर पेशेंट को शंका है या पेशेंट को ये महसूस हो रहा है कि मुझे मतलब अब कितना मेरा किडनी काम कर रहा है, या डॉक्टर उसको देखना चाहते हैं, तो उसमें माइल्ड या मॉडरेट या इस तरीके से उसमें लिखता है। जो रिपोर्ट होती है अल्ट्रासोनोग्राफी की, या जितनी भी रिपोर्ट होती हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकली कोरिलेशन करना पड़ता है इस तरीके से उसमें। तो अगर उसमें मतलब ऑपरेशन कराने के बाद भी अगर हम 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अगर हम सोनोग्राफी कराते हैं, तो उसमें अगर फिर से हाइड्रोनेफ्रोसिस लिख रहा है, तो इसे घबराने की बात नहीं है। वो किडनी पूरी की पूरी मतलब वैसे ठीक-ठाक है फंक्शनली। 100% वो ठीक इस तरीके से नहीं होती है, दवा चलती रहती है, या उसको डॉक्टर जैसा देखते हैं उस तरीके से उसको करते रहते हैं। और इस तरीके से कई तरीके के प्रिकॉशन यूज़ किए जाते हैं। जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं उनको तुरंत रोक दिया जाता है, और उनको पेशेंट कभी भी नहीं ले सकता है पूरी लाइफ टाइम में। जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होते हैं उनको पेशेंट लाइफ में कभी भी यूज़ नहीं कर सकता है, और जिसकी वजह से नेफ्रॉन कम डैमेज होते हैं, ऐसा ड्रग उसमें रिकमेंड किया जाता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट कुछ इस तरीके से है, आप इसको देख सकते हैं, और ये फाइंडिंग बनी रहती है इस तरीके से। तो ये स्लाइड है, और इसके हम दूसरे इमेज को देखेंगे तो इसमें इस तरीके से होता है, और इसमें भी कुछ इस तरीके से सिम्पटम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस तरीके से वो, और हम रिपोर्ट पे चलते हैं, जो रिपोर्ट इसकी है, और रिपोर्ट में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, सब कुछ मतलब ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी है ये पूरा का पूरा एब्डोमेन की। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब के सब जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे कि लीवर है वो ठीक है, गॉल ब्लैडर है ठीक है। जो राइट किडनी है इसमें थोड़ा से प्रॉब्लम है, इसमें लिख रहा है कि राइट किडनी इज़ नॉर्मल इन साइज एंड एकोटेक्चर, सेम डिफरेंसेस मेंटेन राइट किडनी मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वर्ड्स जो लिखे जाते हैं, इनसे घबराने की कोई बात नहीं है, मतलब किडनी ठीक ठाक से काम कर रही है। मगर वो जो रिपोर्ट होती है उसमें वो आती है, क्योंकि सेंसर उसको उसी तरीके से डिटेक्ट करता है। क्योंकि पैथोलॉजी हो गई है तो वो 100% नॉर्मल नहीं होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। उसमें जो होता है माइक्रोस्कोपिक चेंजेस भी आ जाते हैं, क्रॉस पिक्चर में भी चेंजेस आ जाते हैं, एनाटॉमी भी उसकी चेंज हो जाती है, इस तरीके से उसमें चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पोस्ट ऑपरेटिव केस है, मतलब पेशेंट को पहले बताना पड़ता है कि इसमें इस तरीके से स्टंट डाले गए थे, या पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी हुई है। तो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव केस है पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन का, यहाँ पे पूरा साफ लिखा हुआ है। ये पेशेंट ने इनको बताया है, पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है ताकि उसी हिसाब से इसको किया जा सके और रिपोर्ट में मेंशन किया जा सके, और क्लिनिकल कोरिलेशंस करने के बाद जो एनालिसिस होती है उसमें आसानी हो। और उसके बाद जो लेफ्ट किडनी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो हाइड्रोनेफ्रोसिस, उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं डिटेक्ट हुआ है। स्प्लीन भी ठीक है, इसका साइज शेप सब कुछ ठीक है। और उसके बाद जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज ठीक है। उसके बाद सब सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो सब कुछ ठीक हैं। इसमें इम्प्रेशंस क्या हैं, इम्प्रेशन ये कि राइट किडनी मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, वो भी कब, ये पोस्ट ऑपरेटिव केस है, इस वजह से ऐसा है। और ग्रेड 1 फैटी लीवर्स, और एक बात और इसमें पाई गई है, जो लीवर होता है वो ग्रेड 1 में फैटी लीवर हो गया है।
और इस तरीके से थोड़ा से कंप्रोमाइज़ हो गया है लीवर, थोड़ा सा उसमें थोड़ा से डिज़ीज़ उसमें जनरेट हुआ है हल्का से, और वो थोड़ा सा सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें आ जाते हैं, तो इसमें रिपोर्ट से कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस की सर्जरी होती है उसके बाद, या किसी भी चीज़ की जब सर्जरी हो जाती है मतलब पोस्ट ऑपरेटिव केस में, तो जब हम उसका दोबारा डायग्नोसिस कराते हैं तो रिपोर्ट में पॉजिटिव आ जाता है, तो इसको देख कर के कभी भी घबराते नहीं। दूसरे प्रकार की भी जाँचें होती हैं, वहाँ पर भी कई चीज़ें पॉजिटिव आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, डिज़ीज़ क्योर नहीं हो रहा, डिज़ीज़ क्योर हो रहा है। मगर वो जो चीज़ एक बार हो जाती है उस तरीके से, तो उसमें वो डिज़ीज़, वो सिम्पटम, उसमें कई तरीके के चेंजेज़ आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये पेशेंट को ये कन्फ्यूज़ बना रहता है और उसको परेशानी रहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। वो रिपोर्ट में लिखता है, कोई बात नहीं है। और जो प्रिकॉशंस होते हैं, जो भी इंडिकेशंस हैं, जो मेडिकेशंस हैं डॉक्टर के, जो उन्होंने रिकमेंड किया उसको यूज़ करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।